हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल UGC ADA 2.0। तो आज हम लोग कंप्यूटर का पार्ट 4 क्लास करेंगे। इसके पहले हम लोग क्लास 3 कर चुके हैं, 1, 2, 3। तो इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है। यानी CSS का अर्थ हो जाता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यानी CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है। ऑप्शन इस प्रकार है: इमेज फाइल, सिस्टम फाइल, एनिमेशन फाइल और हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राजन 1 यानी किस प्रकार ट्राजन 1 खाली जगह का M प्रकार है। आपके सामने ऑप्शन है कंप्यूटर भाषा, मालवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर पेरिफेरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवेयर। ट्राजन एक मालवेयर का M प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति एंड्रॉयड इंक का संस्थापक नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार है: निक सीयर्स, एंडी रूबिन या मार्क अस्टलवर्थ या रिच माइनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क अस्टलवर्थ। ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति एंड्रॉयड इंक का संस्थापक नहीं है। मार्क अस्टलवर्थ। और एंड्रॉयड इंक की स्थापना हुई थी 2003 में। कौन कौन किए थे? एंडी रूबिन और दूसरा है रिच माइनर, तीसरा है निक सीरियस और चौथा है क्रिस वाइट। यानी एंड्रॉयड इंक के संस्थापक कौन कौन है? एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सीरियस और क्रिस वाइट। इसकी स्थापना कितना इसमें हुई थी? 2003 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है। यानी URL का फुल फॉर्म पूछ रहा है हमसे। तो इसका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर का डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बल्क, स्पैम या वायरल या ट्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पैम। ऑप्शन नंबर बी, स्पैम। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैच मेमोरी क्या होती है? ऑप्शन इस प्रकार है रैम, रोम या ई-रोम या ईपी-रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। ऑप्शन नंबर ए। इसका फुल फॉर्म पढ़ाए पिछले क्लास में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMU का विस्तार क्या है? ऑप्शन इस प्रकार है: मशीनी मेमोरी यूनिट या मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट या मेन मेमोरी यूनिट या मशीन मैनेजमेंट यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। MMU का विस्तार है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। यह कंप्यूटर का एक हार्डवेयर उपकरण है।
MMU जो है कंप्यूटर का एक हार्डवेयर उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है USB का अर्थ क्या है, यानी पूछ रहा है कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका लिखते हैं नीचे यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या कितनी होती है, यानी कीबोर्ड की जो कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ए, 12 होती है, यानी फंक्शन की जिसको बोलते हैं। और जबकि कुल कुंजियों, जबकि पूरा कीबोर्ड की अगर काउंट किया जाए तो उसमें 104 बटन होते हैं, जबकि कुल कुंजियों की संख्या 104 होती है। अब मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार रहेगा आपके सामने, रैम, मैग्नेटिक टेप, USB ड्राइव्स या फ्लॉपी डिस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। रैम जो है द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है। ऑप्शन इस प्रकार है, जावा, कोबोल या फोर्ट्रॉन या ADA। तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जावा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है, माइक्रोसॉफ्ट या बेल लेबोरेटरीज या एप्पल का या मोटरेला का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल लेबोरेटरीज, ऑप्शन नंबर बी, बेल लेबोरेटरीज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी से लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है, तो बूटिंग की प्रक्रिया होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी से लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग की प्रक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार है, IBM लोटस सिम्फनी, नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नेक्स्ट है गूगल डॉक्स और डी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो 14 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। एनकोडिंग के संबंध में असंगत, हाँ तो देखिए इसका आपके सामने आंसर है। फर्स्ट नंबर है डेटा को अन्य किसी फॉर्मेट में रूपांतरण करना, या कोडित डेटा को पुनः रूपांतरण, या कोडित फॉर्मेट में वर्णों को एक क्रम में रखना, या इससे प्रोग्राम संकलन और निष्पादन में मदद मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का बी नंबर, कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण करना, यानी एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगा। इसमें असंगत उदाहरण, असंगत आंसर यह है कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द हब के साथ क्या सच नहीं है, यानी इसका ऑप्शन से हम लोग पकड़ते हैं क्या सच नहीं है। जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है कि इसे लैन के भागों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, या हब एक सॉफ्टवेयर है। सी नंबर है कि पीसी में जोड़ने का आम बिंदु है, या इसे एकाधिक पोर्ट समाविष्ट है। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हब एक सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर बी, हब एक सॉफ्टवेयर है। शब्द हब के साथ क्या सच नहीं है, हब एक सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हालांकि नेटवर्किंग के संबंध में, यानी नेटवर्किंग के संदर्भ में हब एक हार्डवेयर है, हब एक हार्डवेयर है। हम ना कहते हैं जैसे हम लोग
लैपटॉप चलाते हैं तो माउस का तार लगाने के लिए या कीबोर्ड का तार लगाने के लिए हब लेते हैं, USB हब बोला जाता है, वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर किसने स्थापित किया था, यानी ट्विटर का संस्थापक कौन था। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, सेकेंड है टिम कुक, सी नंबर है नोह अर्क और डी है इवान विलियम्स। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इवान विलियम्स, ऑप्शन नंबर डी इवान विलियम्स। और ट्विटर की स्थापना कितना इसमें की गई थी, तो 21 मार्च 2006 ईस्वी को की गई थी। और संस्थापक कौन कौन थे, जैक डोरसे, सेकेंड नोह ग्लास और थर्ड है बीज स्टोन एवं इवान विलियम्स यानी ट्विटर के संस्थापक कौन कौन है, जैक डोरसे, नोह ग्लास, बीज स्टोन एवं इवान विलियम्स। कितना इसमें किया गया था इसका स्थापना, तो 21 मार्च 2006 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इवान विलियम्स। ट्विटर किसने स्थापित किया था, तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है इवान विलियम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है, यानी www का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है। तो 18 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। आपके ऑप्शन में 4 वो है, इसमें आपके ऑप्शन दिया हुआ है 18 नंबर का वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है। चलिए इसका हम आंसर बता देते हैं। 19 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति। कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है, एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति। तो दोस्तों छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और दोस्तों के पास शेयर करें, चूँकि आप ही लोग शेयर करेंगे तो और लोग जानेंगे और लोग पढ़ेंगे। और आप कमेंट में हमें ज़रूर तर्क दें कि किस तरह से और पढ़ाना चाहिए और किस तरह से सुधार लाना चाहिए। तो बचे हुए क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। कंप्यूटर जनरेशन का आई से भी का सही अनुक्रम चुने। तो इसका राइट आंसर हम आपको बताते हैं। 20 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। देखिए ये पूछ रहा है कि सीरियल क्रम से कैसे, कंप्यूटर जब जनरेशन हुई थी तो 5 जनरेशन में हुई थी, तो सीरियल बाई सीरियल क्रम से पूछ रहा है। तो इसमें कौन ऑप्शन में आपको सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब पहले आया, उसके बाद ट्रांजिस्टर आया, उसके बाद एकीकृत सर्किट आया, उसके बाद VLSI आया और फिर उसके बाद आया ULSI आया, ये नहीं आया, ULSI माइक्रो प्रोसेसर आया। यानी हम आपको दिखाते हैं आगे इसका लिस्ट। कंप्यूटर की 5 प्रमुख पीढ़ियाँ एवं उनके विवरण इस प्रकार हैं। पहली पीढ़ी है कि 1942 से 1956 और इसमें क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब आधारित, यानी वैक्यूम ट्यूब आया था 1942 से 1956 में। और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आया था जो 1952 से 1964 में आया था। और तीसरी पीढ़ी 1964 से 1972 तक चली थी जिसमें एकीकृत सर्किट आधारित आई थी। और चौथी पीढ़ी 1972 से 1990 तक चली थी जिसमें VLSI माइक्रो प्रोसेसर आई थी। और पांचवी पीढ़ी 1990 से अब तक यानी ULSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित, यानी 5 पीढ़ियाँ हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब आई, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आई और तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट आई और चौथी पीढ़ी में VLSI आई और पांचवी पीढ़ी में ULSI आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू रे डिस्क एक क्या है। आपके सामने ऑप्शन है वाद्य यंत्र, मेडिकल उपकरण, डाटा संग्रहण प्रणाली, शैक्षिक किट। तो 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी डाटा संग्रहण प्रणाली। ब्लू रे डिस्क एक डाटा संग्रहण प्रणाली है और ब्लू रे डिस्क एक प्रकाशीय ऑप्टिकल डिस्क संग्रहण माध्यम है। यानी एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क संग्रहण है, ऑप्टिकल डिस्क संग्रहण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या समानता गणना नहीं कर सकता है। 22 नंबर का आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर है कंप्यूटर, बी मोबाइल फ़ोन, सी कैलकुलेटर, डी प्रिंटर। तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से क्या समानता गणना नहीं कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रिंटर। और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, कॉपी और हार्ड कॉपी को आउटपुट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में बिट इसका संक्षिप्त नाम क्या है, यानी बिट का संक्षिप्त नाम क्या है। तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी डिजिट अंक, बाइनरी डिजिट अंक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी डिजिट अंक। कंप्यूटर के संदर्भ में बिट इसका संक्षिप्त नाम क्या है, बाइनरी डिजिट अंक। और बाइनरी या द्विधारी संख्या पद्धति इसको बोलते हैं। तो ये दो होती है, 0 तथा 1, याद रखिएगा। बाइनरी डिजिट को हम 0 और 1 को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि मोबाइल बैंकिंग का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है, भविष्य के वित्तीय लेन देन प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। आपके सामने ऑप्शन दिया हो रहा है, ग्राफिक्स, बिक्री केंद्र या रोबोटिक्स या वायरलेस। यानी अब तो मोबाइल बढ़ता ही जा रहा है, भविष्य में वित्तीय लेन देन के प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे क्या, वायरलेस। ना कहते हैं कि वायरलेस है, वायरलेस ब्लूटूथ, वायरलेस अथी चार्जर आ जाएगा, वायरलेस ब्लूटूथ हो जाएगा। तो वही है कि चूंकि मोबाइल बैंकिंग का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है, तो भविष्य के वित्तीय लेन देन में वायरलेस प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे, यानी वायरलेस आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट है, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। यानी कितने बार क्लिक करने से, यानी ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करेगा, डबल क्लिक करेंगे तो सिर्फ वर्ड को सिलेक्ट करेगा। ट्रिपल क्लिक करने से पूरा वर्ड को, जो पैराग्राफ आपको सामने दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपल क्लिक, ऑप्शन नंबर ए। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है, यानी ट्रिपल क्लिक करने पर। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी इस वीडियो में आवाज़ आ गई है, चूँकि देहात में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है और कोरोना का चल रहा है सीज़न, तो इसके वजह से तो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, घर ही पर से हम क्लास ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोग वीडियो शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम को फॉलो करें, इसी चैनल के नाम से बना हुआ है, UGC अड्डा। देखिए यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं, UGC अड्डा 2.0 के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से आप लोग फॉलो कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।